हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट फॉर्म किसी भी कंपनी में किस तरीके से फाइल किया जाता है। ऑडिटर अपॉइंटमेंट फॉर्म को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको एमसीए पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एमसीए सर्विसेज पे जाना है। देन आपको जाना है कंपनी ई फाइलिंग पे। यहाँ से आपको कंप्लायंस सर्विसेज मिलेंगी। देन आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट की फॉर्म एडीटी 1 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। देन सबसे पहले आपको सिन नंबर कंपनी का यहाँ पे फाइल करना है। सिन नंबर लिखने के बाद जैसे ही आप टैब के बटन पे क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुलफिल होकर के आ जाएगी। अगर आप कंपनी का नेम सर्च करना चाहें तो यहाँ से कंपनी का नेम सर्च कर सकते हैं। देखिए, आप जो भी कंपनी का नाम लिखेंगे उससे रिलेटेड नेम्स की कंपनियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। आप यहाँ से कंपनी का नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुलफिल होकर के आ जाएगी। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा कि क्या आपकी जो कंपनी है इज फॉलिंग अंडर द क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। इसमें अगर आपकी कोई कंपनी फॉरेन सब्सिडरी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको जस्ट नो के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछेगा कि आपकी नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसी है। क्या आप फर्स्ट ऑडिटर के तौर पे कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो, क्या आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो एजीएम के अंदर हो रही है, री अपॉइंट हो रहे हो आप एजीएम में, या फिर C&AG की तरफ से आपको अपॉइंट किया जा रहा है, कैजुअल वैकेंसी में आपको अपॉइंट किया जा रहा है। जो भी आपका रीजन है वो रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है और देन आपको आगे इस फॉर्म को कंटिन्यू करना है। वेदर द ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में कब अपॉइंट होगा, देखिए ये री अपॉइंटमेंट में जाएंगे, अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग का ये ऑटोमेटिकली यस कर देगा। लेकिन जैसे आप कैजुअल वैकेंसी पे जाते हैं तो ये यहाँ पे नो कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे। क्लियर। अगर एजीएम का आप लिखेंगे तो यहाँ पे एजीएम से रिलेटेड आपसे डिटेल भी मांगेगा, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि एजीएम की डेट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। बट कैजुअल वैकेंसी के केस में यहाँ पे आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है और डेट ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स का आपसे पूछेगा कि क्या आप एज अ जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो अपने आप को। इसके बाद आपसे पूछेगा कि ऑडिटर की कैटेगरी क्या है, क्या ऑडिटर फर्म के अपनी फर्म को अपॉइंट करवा रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल पे वो वहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। मेंबरशिप नंबर डालना है आपको, ऑडिटर का नेम डाल देना है ऑडिटर का पैन नंबर आपको डालना है यहाँ पे ज़रूरी है। एड्रेस आप ऑडिटर का यहाँ पे फुलफिल कर देंगे जो भी ऑडिटर आप अपॉइंट कर रहे हैं। पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, किस टाइम पीरियड के लिए आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, कितने साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे जिस टाइम पे आपने अपॉइंट किया और जिस टाइम तक आप अपॉइंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बतानी है। नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, जितने टाइम के लिए आपने उस ऑडिटर को अपॉइंट किया है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज, क्या ऑडिटर विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज आपने अपॉइंट किया है। अगर यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। वैसे जो ऑडिटर है, ऑडिटर की जो स्पेसिफाइड कंपनीज की लिमिट है वो 20 कंपनीज के बीच में ही रहनी चाहिए। इसमें स्पेसिफाइड कंपनीज की डेफिनेशन आपको एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3G के अकॉर्डिंग चेक कर लेनी है। देन आपसे पूछेगा कि ऑलरेडी भी आपने इस कंपनी में काम किया हुआ है, कभी पहले भी आपकी इस कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अगर हुई थी तो आपको वो नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर डालने हैं और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। अगर नहीं हुई थी तो जस्ट आपको यहाँ पे 0 पे क्लिक कर देना है। ये वाले टैब्स आपके ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएंगे। क्लियर। हो सकता है पहले आपने ऑलरेडी इसका ऑडिट किया हो तो आपको टाइम ड्यूरेशन बतानी है कि आपने या आपके किसी अदर पार्टनर ने इसकी कंपनी की ऑडिट पहले भी की हुई है। वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, क्या रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी इसके लिए रिक्वायरमेंट थी तो आपको येस पे क्लिक करना है, नहीं थी तो नो पे, और अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आपने क्लिक कर देना है। अपॉइंटमेंट अगर आपकी कैजुअल वैकेंसी की वजह से हुई है तो ही आपको ये वाला जो पार्ट है फिलअप करने को मिलेगा, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट फिलअप नहीं करना होता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी की वजह से हुई है तो आपसे पूछेगा कि जो ऑडिटर है, कि ऑडिटर जो पहले वाला ऑडिटर था क्या उसने रिज़ाइन किया था या उसकी डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उसको हटाया गया है, तो आपने यहाँ पे रीज़न डालना है। यहाँ पे SRN पूछेगा उस फॉर्म का कि किस SRN की वजह जो उसने फॉर्म अपना रेजिग्नेशन का फाइल किया होगा, उस रेजिग्नेशन वाले फॉर्म का SRN आपको यहाँ एंटर करना है। डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जो ऑडिटर छोड़ के गया है ऑफिस को
उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर और रीज़न ऑफ कैजुअल वैकेंसी आपको यहाँ पे एंटर करके सेव करके इस फॉर्म को नेक्स्ट के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे पेज आप लोगों के पास आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक इंटीमेशन सेंड करेगी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे पीडीएफ अटैच करनी है। देन जो कंसेंट ऑडिटर ने दिया है वो आपको यहाँ पे अटैच करनी है कि वो ऑडिटर एज अ ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एग्रीड है। देन आपको ऑप्शनल अटैचमेंट में एक बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच कर देना है जिसमें सभी डायरेक्टर्स ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि हम इस पर्सन को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए एग्रीड है। ये तीनों के फॉर्मेट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के ये तीनों फॉर्मेट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वर्ड फाइल वहां पे अपलोड कर दूंगी, वर्ड फाइल में आपको ये तीनों फॉर्मेट्स वहां पे मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे आपको बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर डाल देना है और डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है। डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे लिख देना है डायरेक्टर का, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ लिखेंगे। जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन आप अटैच करेंगे उसमें किसी भी एक डायरेक्टर को आप अथॉरिटी देंगे कि वो डायरेक्टर सभी डायरेक्टर्स के बिहाफ पे साइन कर सकता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे पेज आपके पास आ जाएगा। देन आपको ये फॉर्म कंप्लीट चेक करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। माय एप्लीकेशंस पे जाने के बाद आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है, डीएससी अटैच करने हैं डायरेक्टर के, और ये फॉर्म वहाँ पे अपलोड कर देना है। प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो अपलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म साथ के साथ अप्रूव्ड भी हो जाता है। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है गाइज, आपको बिल्कुल इजी तरीके से अपना ऑडिटर अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहें तो हमसे भी अपना ऑडिटर अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल करवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।